किए जमींदारी जिनकी जाए, क्या खता है स्वामी की बता दीजिए, क्या खता है स्वामी की बता दीजिए, मेरे स्वामी जमींदार जी, क्या खता है मेरे स्वामी की? आज मेरी स्वामी की आप जान लेना चाहते हैं। ये तेरा स्वामी है? जी हाँ जमींदार जी, मेरे पति हैं। ये तेरा स्वामी है, तुम इसकी पत्नी हो? जी हरीश कुमार। अबे रे, हाँ हाँ, कीचड़ में कमल का फूल। हाय 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 हाय। आपके साथ माल में जिंदगी में नहीं देखा। कहाँ से देखबे? कसम भोलेनाथ की। क्या चेचिस है रे? चेचिस तो बहुत चौसठ बनाने वालों ने कितनी फुर्सत से बनाया होगा, और का जिस डिजाइन में इसे फिट किया होगा, मालिक ने उस डिजाइन को तोड़कर फेंक दिया होगा। है क्या कजरारे नयन है, क्या बात है, क्या गुलाबी गाल है, गाल, क्या रसीले होठ है, क्या ऊँट है, क्या है हाँ हाँ। नहीं और तारीफ कैला, और तारीफ कैला, पैसा तो चाहिए ना। है बे, क्या इसका चेहरा है? तो साला कैसा मेहरा है? साले नहीं तो पैरों का साले थोबड़ा बैंड हो जाए। या चेहरा देखे, चेचिस देखे, पैसा ले आई। छोड़ साले पैसा, अन्य के छीन रही है कहा तो चुप साले, या मेहरा ही करे साले मैं तुम्हें छिनरा दिखाई दे रहा हूँ? अरे भाई ऐसा माल मैं जिंदगी में नहीं देखा। अब वो तो सहूर ही नहीं देखबा कहाँ से? ओ ये साला नाटिया, कालिया जाड़िया साला। ये साला नाटिया, और इसकी महरिया इतनी लंबी। क्या साला खुश नसीब है इसकी। जमींदार जी, हाय हाय, आप मुझे एक महीने का समय दीजिए। मेरे पति जी जो आपसे कर्जा लिए हैं, एक महीने में मैं आपका कर्जा दे दूंगी। ठीक है, आखिर तुम्हारा शुभ नाम क्या है? जमींदार जी, मेरा नाम शीला है। ओह शीला, बाकायदे ले जा छीला। बे साले क्या छीलू बे? शीला, हाँ वही तो सोच रहा हूँ। बेटा हरीश कुमार, क्या कटीली निगाहें है रे। निगाहें, क्या बात है। ओहो, जैसी इसकी नाक सुगना के टोट है। ठीक है शीला, तेरे कहने पर मैं जा रहा हूं और एक महीने में फिर आऊंगा, अपना पैसा लेकर जाऊंगा। ठीक है, एक महीने बाद मंजूर? अब ऐसा ले, तुमसे नहीं कह रहा हूं, बदतमीज साले नहीं था। से करा इधर आ, देख ले, तेरे कहने से नहीं जा रहा हूं मैं, तेरी मेहरिया के कहने से जा रहा हूं, और एक महीने में आऊंगा और पैसा लेकर जाऊंगा। अगर पैसा नहीं दिया तो साले खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा बे। हाँ चल बे। अच्छा ही कहा अब चश्मा उतार ले यार। अब चलिए, एक महीना बाद आया। अब दिल नहीं कहा रहा। चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ। है से करा। अब साले तेरे कहने से नहीं जा रहा हूं बे, तेरी मेहरिया के कहने से जा रहा हूं। अच्छा कई टाइम बताऊंगा अब? बे बता रहा हूं बे। चलिए, एक महीने बाद आवाज। साले इतनी जल्दी क्या है, और एक महीने में आऊंगा बे।
पैसा लेकर जाऊंगा, अगर पैसा ना दिया तो खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा बे। था कि अगर दरवाजे पर कोई इंसान आ जाए तो तुझे झोपड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे स्वामी, अगर मैं ना आती तो आपके ऊपर गोली चल जाती। आपके सिवाय मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आज मेरे पास माता पिता जिंदा होते तो आज एक मुसीबत मुझे देखने की नहीं मिलती। लेकिन सिला, अगर हम तो वैसे बातें करते रहेंगे, अगर मुन्ना कॉलेज से आएगा, आज आंख में आंसू देखेगा तो यही सोचेगा कि कौन सी मुसीबत ऐसे भैया और भाभी के ऊपर पड़ी है, मुझे आंख में आंसू आ रही है। चलो घर में बैठ के मुन्ना को इंतजार करता हूँ, मुन्ना कॉलेज से आता होगा। भैया और भाभी के चरणों में सागर का प्रणाम हो। भैया क्या बात है मुन्ना? आखिर आज क्या बात है? जब मैं कॉलेज से आता था आप दौड़कर मुन्ना मुन्ना कहकर गले लगा लेते थे, लेकिन भैया आज क्या बात है? आप उदास खड़े हैं भैया। मुन्ना नहीं भैया, कोई जरूर बात है भैया। भैया मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता है मुन्ना? मुझसे सच सच बताना भैया, झूठ मत बोलना भैया। रो रो के भैया काहे आज तो तुम बहाते हो। कुछ ना बताते हो अपने। रो रो के भैया कहे आंसू तुम बहाते हो। अपने जीवन से भैया कुछ ना बताते हो। भैया मुन्ना मेरी कसम भैया, अगर तू ये पूछ रहा है मुन्ना तो मैं इसे जरूर बताऊंगा। मुन्ना काहे आज मैं बहाता हूँ। क्या बात है भैया?
कि मेरा मुन्ना कहले से आएगा। आज घर में खाने के लिए थोड़ा से आटा भी नहीं है कि अपने मुन्ना को एक रोटी का सहारा कर दो, लेकिन यही बैठ करके सोच रहा हूँ कि अगर मुन्ना आएगा खाना मारने लगेगा तो मेरे पास एक रोटी भैया और कोई बात नहीं है मुन्ना। भैया मैं खाना नहीं खाऊंगा भैया, मैं घर तो मत भैया मत रो। लेकिन मुन्ना मुन्ना मैं तेरी पढ़ाई के समाचार कुछ पूछना चाहता हूँ मुन्ना। पूछिए भैया, जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए भैया। अरे पढ़ाई का मुन्ना, अरे पढ़ाई का समाचार मुन्ना बताओ न मुन्ना नमुना छिपाओ नमुना छिपाओ अरे सच सच बताओ नमुना छिपाओ। हाँ भाई क्या अपने पढ़ाई के विषय में नहीं बताएगा? जरूर बताऊंगा भैया। अरे पढ़ाई का समाचार अच्छा है भैया। पास परीक्षा है भैया। भैया और सुनो। क्या बात है मुन्ना? 500 रुपये की अरे मुझको जरूर 500 रुपये की मुझको जरूरत दिए में एडमिशन कराऊंगा भैया। भैया आपके चरणों की दुआ से मैं इंटर पास हो गया हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ भैया, बीए में एडमिशन कराऊंगा। मुझे 500 रुपए की जरूरत है भैया। मुन्ना तू 500 रुपए की बात कर रहा है? अगर आज अपने पास से पैसा होता मुन्ना तो तेरे खाने का इंतजाम तेरा भाई जरूर कर देता। लेकिन मुन्ना अगर तुझे 500 रुपए की जरूरत है तो मैं तेरी भाभी से बात कर रहा हूँ। तेरी भाभी के पास पैसा होगा तो मैं मुन्ना उससे मांग करके तेरी पढ़ाई के लिए मैं जरूर 500 रुपए दूंगा। क्या बात है स्वामी? सिला अगर तेरे पास 500 रुपए हो तो मुन्ना बीए में एडमिशन कराएगा। 500 रुपए दे दो, कमा करके फिर तेरा पैसा वापस कर दूंगा। नहीं तो मुन्ना की साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। अरे स्वामी आप कैसी बात कर रहे हैं?
जितना मेरे पास पैसा था वो सब तो आपको दे चुकी हूँ। आज मेरे पास 1 रुपए नहीं है तो लेकिन मेरे गले का मंगलसूत्र ले जाकर सुनार के यहाँ गिरवी रख दीजिए। मेरे मुन्ने को पढ़ाओ स्वामी। यही एक त्योहार की निशानी मंगलसूत्र पता था। आज वो भी पुकार किसी को दे रही है कि अपने मुन्ना, तेरे भाभी के पास तो पैसा नहीं है मुन्ना, लेकिन मुन्ना ये सोने का मंगलसूत्र मुन्ना ले जाकर ये सोनार की हाजिर में रख करके मुन्ना अपनी पढ़ाई में लगा दे मुन्ना, लगा दे। आज से पढ़ नहीं तुझको मैं जाऊं नहीं, साथ में मेहनत मजदूरी और करूंगा जुर्म अपनों से दूर मुझको करूंगा जुर्म। साथ में मेहनत मजदूरी करूंगा जुर्म अपने से दूर मुझको। आज से मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा बल्कि यहाँ के साथ चलूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा भैया। सुनना, ये तेरा भाई तेरी आंख में आंसू नहीं देखना चाहता है, इसी से गरीब लोग इतना पीछे हो गए हैं। केवल एक भाई पढ़ रहा है तो पढ़ाने से मजबूर हो जाते हैं मुन्ना, लेकिन मुन्ना तो मेरी बात सुन मुन्ना, मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं आपके आंखों में आंसू नहीं देख पढ़े भाई मुन्ना तो के पढ़े भाई मुन्ना, हम हुए भी कमाई के।
बोली गरीबी आके करे भाई हम दुनिया। दुनिया के भूत मुन्ना हो दुनिया के भूत मुन्ना कदमों में डाल के पड़े गई मुन्ना हम हिरब कमाई के मैं तेरे लिए परदेश जा रहा हूँ। जैसे पहुंच गया मुन्ना किसी से 1500 लेकर के मुन्ना तेरी पढ़ाई के लिए मैं जरूर भेजूंगा। तेरी पढ़ाई में बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो मुझसे छोड़ के चले जाऊंगा मैं कैसे रहूंगा भैया शिला। क्या बात है स्वामी? देखो शिला ये देवर नहीं तेरा बेटा है। अगर कोई गलती कर जाए तो उसके तरफ मैं अरे माफी स्वामी मांग रहा हूं। आप कैसी बात कर रहे हैं? बल्कि मेरा देवर नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अपने जान से बढ़ के तुम्हारे मुन्ने को मैं लेकिन अगर कोई गलती कर जाए तो अपना बेटा समझ करके इसको माफ कर देना। मेरी बात सुनो स्वामी। जाते हो परदेस पिया, जाते ही थक लेते। जाते हो परदेस पिया, जाते ही थक लेते। अरे मुन्ना किस बात के लिए रो रहा है? तेरे भैया चले गए तो क्या हुआ, लेकिन तेरी अभी भाभी माँ खड़ी है ना। तेरे भाई की कभी कमी नहीं होने दूंगी। तेरा भाई कमाने गए तेरे लिए ही। ठीक है बाबे मुन्ना चल, घर में तुझे भूख लगी होगी ना। हाँ बाबे अरे चला देवरू घरवा में खनवा खिलाई, जाए के कलुज रात के लेता हो के होई। चल मुन्ना चलो। ठीक है भाभी माँ। कसम धरी जवानी की ई भगवती गाना हमार बता रहा है। हमार मंगलसूत्र लगे अपने भाई ताई बेचक ताई कैसे तैयार है कबार मारा ना कहीं सी।
तो का दूसरे के दे दिए को अपने के दे यहाँ करे तमाम महतारी दे रहे का भगवती गाने के पढ़ावा लिखा है तैयार हम तो हरी के नाय झंडे में हेरारू नाय देखे काहे साथियों, आज से कसम खा रही हूँ इस परिवार को बर्बाद न कर दी तो मेरा नाम सीना रानी नहीं। साथियों, वक्त का इंतजार करो, खेलने का मजा यही आएगा। बहन दूर दराज से आए हुए तमाम नौनंगी कला के प्रेमी भाइयों को हमारी तरफ से और हमारे सही स्वर संगीत पार्टी के मालिक विनोद कुमार यादव की तरफ से, साथ ही साथ इस पार्टी के मास्टर हमारे माननीय महोदय से सुरेश कुमार प्रजापति की तरफ से, अर्थात संगीत लेखक रामकरण सोनी जो कि पनियारी मानधाता बाजार के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से सभी भाइयों का स्वागत व वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आइए संगीत के माध्यम से मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूं, कहाँ का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला रीवा गांव बालमपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सूरज है। दोस्तों, मेरे परिवार में इस वक्त मैं हूं और मेरे बाबूजी हैं। मेरे बाबूजी निहायत गरीब थे। बाबूजी अपना खून पसीना बहा करके एक एक रुपए इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया लिखाया और बचपन से मुझे यही कहा करते थे कि बेटा पढ़ लिख कर होशियार हो जाए, एक दिन मेरा नाम रोशन करो, ऐसा कुछ काम करो कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लेकिन बाबूजी मुझे पढ़ा लिखा करके सयाना तो कर दिए। एक समय की बात है बाबूजी, पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी का वांट निकला था बाबूजी। मेरे बाबूजी बोले बेटा तुम भी एक फॉर्म भर दो, हो सकता है कि ये ऊपर वाला एक गरीबी सुन ले। मैं बोला बाबूजी अगर मैं फॉर्म भर दूंगा तो इसमें बहुत पैसा लगेगा, पैसे आएंगे कहां से। बोले बेटा तुम घबराओ नहीं, जो भी पैसा लगेगा अगर मैं तुझे पढ़ा लिखा करके सयाना कर दिया हो तो वो भी मैं किसी न किसी तरह से तुझे जरूर पूरा करूंगा। मैं फॉर्म तो भर दिया और कुछ दिन के बाद मुझे इंटरव्यू देने के लिए जयपुर जाना पड़ा। जब मैं जयपुर चला गया, जयपुर से कुछ दिन के बाद जब मैं घर वापस आता हूँ बाबूजी, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे बाबूजी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। मेरे पहुंचने के बाद मेरे बाबूजी पैदल गिर के मुझे रोने लगे। बेटा तुम आ गए। मैं बोला हाँ बाबूजी मैं तो आ गया, बात क्या है। बोले बेटा अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा बेटा, मुझे ये महाराज बुला रहे हैं, अब मैं इस दुनिया में जिंदा रहूं। मैं बोला नहीं बाबूजी, ये आप क्या कहे हैं, आपका दिमागी संतुलन तो ठीक तो है ना। बोले बेटा कुछ नहीं। मैं बोला बाबूजी आप घबराइए नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं आपका इलाज कराऊंगा, दवा कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे, इसकी लिए क्यों चिंता करते हैं। लेकिन मेरे बाबूजी बोले बेटा इलाज कराने से अब मुझे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा बेटा। लेकिन बचपन से लेकर के आज तक मैं कुछ ऐसी बात छुपा के रखा हूं जो कि आज तक मैं तुझसे नहीं बताया। आज मेरे जिंदगी का आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं। मैं बोला बाबूजी बात क्या है जो कि बचपन से लेकर आज तक मुझे नहीं बताए और अपने दिल के अंदर छुपा के रखे हैं। बोले हाँ बेटा। मैं बोला बाबूजी क्या बात है।
बोला बेटा, बेटा सूरज, बेटा सूरज, मैं तेरा सगा बाप नहीं हूं बेटा। बाबूजी मेरे बोले बेटा, मैं तेरा सगा बाप नहीं हूं। मैं बोला क्या कर रहे हैं बाबूजी, आपको क्या हो गया है? बोले बेटा मैं सच में कह रहा हूं कि मैं तेरा सगा बाप नहीं हूं। मैं बोला बाबूजी अगर आप मेरे सगे बाप नहीं है तो ये बताइए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, और मेरे माता और पिता कौन है? बाबूजी बोले बेटा ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं मेरे लाल कि मैं तुझे प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ मेला लगा हुआ था, उसी कुंभ मेले में मैं स्नान करने के लिए गया था। जिस वक्त स्नान तो किया, स्नान करने के बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ तो वहां पर बहुत भीड़ थी और वहीं पर बहुत भारी भगदड़ हुई, और भगदड़ में मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो क्या देखता हूँ वहां पर अकेला रोता बिलखता पड़ा रहा। उस वक्त तेरी उम्र लगभग 5 वर्ष की थी। तेरा रोना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं अपने गोद में बड़े प्यार से उठा लिया और अपने घर ला करके मैं तेरी परवरिश किया। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि तेरे सीने में शंकर जी का चित्र छपा हुआ है, बाकी मैं एक नहीं बता सकता हूँ कि तू कहाँ का रहने वाला है, तेरे माता पिता का नाम क्या है। इतना कहकर मेरे बाबूजी मेरे बाबूजी का दाह संस्कार तो कर दिया, लेकिन मेरी दिल लाल सोचता रहा क्या बताओ, बचपन से मेरे बाबूजी के सपना से कहा नहीं हो सका मालिक। मैं उधर इंटरव्यू दिया लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आया।